अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाज़रीन, ये वीक तो सियासी बहरान को निपटाने और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने और इससे दूसरे इकदामात करने में ही निमट गया है। अब अगले हफ्ते में क्या क्या सियासी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाएगी, खासकर पंजाब में एतमाद का वोट लेगी, कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे मंजूर करवाएगी और फिर पीडीएम की जमातें मिलकर इसका मुकाबला कैसे करेंगी, आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। अब मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका आपसे तारुफ करो। हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, कुछ ही देर में हमारा साथ देंगे। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मैं करती हूँ सलमान आबिद साहब आपसे, और पंजाब को अगर लेकर पहले बात कर ली जाए तो पंजाब में जो एतमाद का वोट है पीटीआई का, पीटीआई ने अब ये फैसला कर लिया है असूली तौर पर कि वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। क्या इतलात हैं आपके पास, क्योंकि मतजाद हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी हम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, जब नंबर गेम की बात आती है तो पता चलता है कि कोई बीमार है, कोई मुल्क से बाहर है और कोई इस्तीफा दे रहा है, तो वहां पर हमें गड़बड़ नजर आ रही है। देखिए, जो लाहौर हाईकोर्ट में यकीन दहानी कराई गई है उसके तहत तो 2 यकीन दहानियां करवाई गई हैं। एक तो ये कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी और दूसरा ये कि 11 जनवरी से पहले पहले एतमाद का वो वोट लेने की वो कोशिश करेंगे और उनको बाकायदा ये अदालती हुक्म के तहत है। तो असम्बलियां तो उस वक्त तक तहलील नहीं होंगी जब तक आप वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट हासिल नहीं करेंगे। अब खबर ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि पीटीआई ने फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट हासिल करेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये नंबर गेम जिसकी बात आप कर रही है इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, बात ये थी कि अगर नंबर गेम में बहुत बड़ा फर्क होता तो वो अब तक काफी सूरत हाल उसकी नजर आ जाती। और दूसरी बात ये भी है कि अगर नंबर गेम 63A के फैसले के बाद कोई पार्टी रुकन अपनी पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं दे सकता, इसलिए जो मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं वो तो बदस्तूर चौधरी परवेज लाई साहब के साथ इंटैक्ट है और उसका इजहार जो है वो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी में भी कर दिया है। और जो कोशिशें हो रही थी कि मुस्लिम लीग काफ में कोई दरार डाली जाए वो फिलहाल कामयाब नहीं हो सकी है। और अब पीटीआई के जो लोग हैं वो भी बहरहाल पीटीआई के साथ हैं और उन्होंने इंतखाब लड़ना भी है। और मिसाल के तौर पे अगर वो उनके अंदर लोग वोट का डालने नहीं आते और वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो फिर हुकूमत को जो अपोजिशन है इस वक्त पीएमएलएन की, उनको हुकूमत बनानी होगी। राइट, जैसे कि आपने कहा कि सलमान अभी सब, जैसे आपने कहा है कि वोट जाहिर है कि अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते और वो वोट शुमार भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, लेकिन वोट को अरकान को असेंबली पहुंचने से रोका तो जा सकता है। जैसे कोई बीमार है, कभी किसी को पता चलता है कोविड हो गया है, कोई मुल्क से बाहर है, वगैरह वगैरह। उसमें तो देखिए ना, उसमें तो फिर ये होगा ना कि वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे जो आप बात कर रही है। अगर वो वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है उनको अपना उम्मीदवार सामने लाना है और फिर वो अपना एतमाद का वोट हासिल करेंगे। और इस वक्त तो पीएमएलएन के पास और पीपल्स पार्टी के पास मिलके वो मुश्तरका नंबर्स नहीं है। हाँ। फिर सिवाय इसके कि फिर बात जाके वो रन ऑफ इलेक्शन में आएगी कि हाजिर सर्विस जितने एग्जैक्टली सलमान अभी सब रन ऑफ इलेक्शन के ऊपर मेरा सवाल ये है कि पीटीआई को ये ज्यादा सूट नहीं करता कि जो कुछ लास्ट वीक में हुआ है या उससे पहले हुआ है, जब से ये असेंबलियों तहलील का मामला आया है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरह का रिएक्शन और बयानात दिए उसको लेकर पीटीआई अब रन ऑफ इलेक्शन उनको ज्यादा सूट करता है। वो भी अपना कैंडिडेट ले आए और पीडीएम भी अपना कैंडिडेट ले आए और वहां पे फिर पीटीआई के लिए ज्यादा सूट करेगा। जी देखिए, अल्टीमेटली बात तो रन ऑफ इलेक्शन पे ही जाएगी ना। अगर वज़ीर आला परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते और जैसे मैंने आपको कहा कि पीएमएलएन के पास और पीपल्स पार्टी के पास भी वो नंबर 186 180 जितने चाहिए वो नहीं है, तो फिर तो ये बात रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएगी ना जी। राइट रन ऑफ इलेक्शन जो है वो जहाँ पे होगा फिर देखेंगे उसका नतीजा क्या निकलता है। सही है। इसके ऊपर पूछते हैं कि पीटीआई क्या कोई नए उम्मीदवार के लिए भी सोच रही है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि अभी कहा है सलमान आबिद साहब ने कि बड़ी दरार डालने की कोशिश की गई, काफ लीग के अरकान को तोड़ने की कोशिश की गई, तो ऐसा नहीं हो सका और गालिबन वो इशारा जरदारी साहब की वो काविशों को कर रहे हैं जो उन्होंने पंजाब में आके डेरे डाल के की हैं। देखिए आलिया साहब, हैरानगी ये है कि किस तरह हम दरार डाल सकते हैं। दरार कौन डाल रहा है?
आसिफ अली जरदारी साहब का तो कोई इख्तियार नहीं है PMLQ के ऊपर। नहीं, हाँ, PMLQ के कायद चौधरी शुजात का इख्तियार है, जिस तरह के इमरान खान का इख्तियार है अपने MPS के थोड़ा सा ऊपर, हल्दी डालते हैं, छोटी मियां सी शहबाज शरीफ गर्म का दूध। इख्तियार है अपने MPS के ऊपर, इसी तरह चौधरी शुजात साहब का इख्तियार होना चाहिए अपने MPS के ऊपर। ये कितनी हैरानगी की बात है कि इमरान खान की मोहब्बत में सारों ने आंखें बंद कर ली हैं। कोई कह ही नहीं रहा कि ये चौधरी शुजात प्रेसिडेंट है पार्टी के, जिस तरह इमरान खान तहरीक इंसाफ के। अगर जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब को मिलते हैं, जरदारी साहब कब किसी PMLQ के MPA को मिले हैं, उसके घर में गए हैं या उसे बुलाया है? हम गए हैं चौधरी शुजात सदर PML कायदे आजम के पास, और उन्हें उसी तरह मिले हैं जैसे इत्तेहाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर होना चाहिए, और हमने उनसे वोट मांगे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर तो यास्मीन राशिद फैसला करेंगी कि पंजाब में वजीर आला कौन है, तो फिर इसी तरह परवेज इलाही को फैसला करना चाहिए कि पंजाब में PMLQ किसे वोट देगी। लेकिन अगर ये फैसला इमरान खान का है कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा PTI की तरफ से, तो इसी तरह ये फैसला चौधरी शुजात हुसैन का होना चाहिए कि PMLQ के अरकान किसे वोट देंगे। इस वक्त लोग अंधी मोहब्बत में तज्जिया भी दुरुस्त नहीं करते। मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ। और फिर इल्जाम आ जाते हैं जरदारी साहब आए हैं, बंदे तोड़ने के लिए आए हैं, ये दरार दार। बड़ी हैरानगी की यार बात है। हम सियासतदान हैं, हमारे साथ इत्तेहाद में है मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी, जो कि बड़ा ओहदा है पंजाब के सदर से, मरकजी जनरल सेक्रेटरी, वो हमारी इत्तेहादी हुकूमत में वजीर है। सदर के बेटे हमारी इत्तेहादी हुकूमत में वजीर हैं, चौधरी शुजात के बेटे। अब बताएं कि हमारा हक नहीं बनता कि हम PMLQ को कहें कि आप मरकज में हैं, चौधरी शुजात साहब हमारे साथ हैं, आप हमें वोट दें, आपके 10 लोग। जरदारी साहब असूल की बात करने जाते हैं। जिस तरह असूल के तौर पे हमने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला नॉमिनेट किया, इमरान खान ने तो उन्हें जो बना के रखा हुआ था बुजदार के नीचे। आजकल चौधरी साहब गुस्सा निकालते हैं कि उससे निखट्टू और घटिया वजीर आला नहीं आया पंजाब में बुजदार से। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमने परवेज इलाही को वजीर आला बनाया तो इमरान ने दरार डाली हमें और हमारे वजीर आला को खरीदा। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू सबके सामने खुद वजीर आला परवेज इलाही बता चुके हैं। तो मैं समझता हूँ तज्जिया करते हुए हकाइक को मद्देनजर रखें और तज्जिया वो करें जो आपका किसी वन साइडेड और किसी की मोहब्बत में गिरफ्तारी वाला ना हो। आसिफ अली जरदारी मोतबर मुफाहमत की आईनी कानूनी और जमहूरी सियासत कर रहे हैं। क्यू लीग हमारी इत्तेहादी है मरकज में, सदर चौधरी शुजात हुसैन है। जी ठीक है, ये जाहिर है कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि PTI के अरकान को किसी दूसरे को वोट नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि वफाक में इत्तेहाद होने की वजह से चौधरी शुजात पार्टी के सरबराह हैं, तो उन्हीं की मर्जी और उन्हीं की मंशा के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला फिर बहुत सारी पेचीदगियों का है कि पार्लिमानी जो लीडर है वो फैसला करता है कि किसको वोट देना है। ये जाहिर है कि ये फैसला कौन करेगा, अभी इसका फैसला होना बाकी है, इसकी तशरीह होना बाकी है कि वो फैसला कौन करेगा। नदीम कुरैशी साहब, आप बताइए कि क्या नंबर गेम के मामले में टेंशन है PTI को, या वो खुद ही नहीं चाहती कि चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट हासिल हो जाए और वो वजीर आला रहे, बरकरार रहें? बिस्मिल्लाह हमारे रहीम। देखिए, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, एक चीज अभी जो हुई ही नहीं, हम प्री मैच्योर उस पर राय कैसे कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, तमाम 10 के 10 लोग शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जो 4-5 लोग मुल्क से बाहर थे, उनके अलावा सब शरीक हुए। तो ये एक बड़ी प्री मैच्योर एक राय कायम करना और इस पे इंसिस्ट करना, ये बड़ी हैरानकुन बात है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुत्तफिका वजीर आला हैं, और इंशाल्लाह 11 जनवरी से पहले वो इसी पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट भी लेंगे। और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर, उन्हीं की तजवीज पर गवर्नर पंजाब को ये असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। 18वीं तरमीम, अब जो पाकिस्तान की आइन की 18वीं तरमीम है, वो यही बताती है। मैं नहीं समझता कि प्री मैच्योर किसी भी चीज का राय का। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ लोगों ने घात लगाने की कोशिश की, कुछ लोग लाहौर बैठे रहे, लोगों को बिलखुसूस खवातीन अरकान असेंबली को, चूंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट्स दी है खवातीन ने, उनको ऑफर्स दी जाती रही। लेकिन 17 जुलाई 2000 को पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें जो 25 लोगों को जिनकी सियासी
शहादत का ये सेहरा इस पीडीएम की लीडरशिप को जाएगा। उन 25 लोगों को इन्होंने टिल्ट करवाया, उनको हॉर्स ट्रेडिंग करवाई, उनके माथे पे ये लोटे का निशान आवेजा किया, और फिर पंजाब के लोगों ने हमजा शहबाज की गवर्नमेंट में और वफाक में पीडीएम की गवर्नमेंट में उनको शिकस्त फाश दी। तो मैं नहीं समझता कोई रुकन असेंबली आज। जी ठीक है, लेकिन अगर नदीम कुरैशी साहब यही सारी सूरत हाल है, आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं और पीटीआई के सारे जो अरकान हैं वो इंटैक्ट हैं, राब्ते में हैं और वो लॉयल हैं, तो फिर आप चौधरी परवेज इलाही को ये क्यों नहीं कहते कि एतमाद का वोट लें और मामले को ख़त्म करें? नहीं, तो मैंने आपको अभी एक लम्हा पहले अर्ज की है कि 11 जनवरी से पहले चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ से अब जो सेशन होगा उसमें एतमाद के वोट की तरफ हमने जाना है हर सूरत। ये कैसे हो सकता है कि हम एतमाद का वोट ना लें? अच्छा, अगर कुछ लोग ये मशकूक किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जुबानी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर गेम पूरी नहीं है, तो वो किसी एक मेंबर का ये आपको को ऑडियो वीडियो कोई स्टेटमेंट दिखा दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता हो, PMLQ से ताल्लुक रखता हो और उसने हमारी पॉलिसियों से इनहराफ किया हो, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार किया हो। आज जदीद दौर है, जब सिंध हाउस में इन्होंने हमारे लोगों को रखा था, एमएनएज को, जब मरकज में नो कॉन्फिडेंस मूव इन्होंने की तो वहां से स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई थी। लोगों ने ये किसी एक शख्स को भी पंजाब में एक शख्स को भी नहीं ला सके, इन्होंने बड़ा काम किया। मैंने नेशनल मीडिया पे देखा, नेशनल मीडिया में सुना कि जी सिंध के वज़रा को टारगेट दिए गए हैं 5 अरकान असेंबली से राब्ते के, और लोगों ने राब्ते भी किए, लेकिन जब उन्हें ये सुनने को मिला कि जी हम किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ सकते, हम किसी सूरत पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों को महंगाई की भट्टी में झोंकने वाले इस भानमती के कुनबे को जो आज से 1 साल पहले चीखता था महंगाई 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 महंगाई, गरीब गरीब गरीब, भूख भूख, अब वो भूख भी खत्म, अब वो गुर्बत की गरीब की हमदर्दी की बातें भी खत्म, अब वो महंगाई खत्म करने के दावे भी खत्म, तो कौन जुर्रत करेगा इनके साथ जाने की? और अगर इनको इतना जोम है, ये इतने पॉपुलर है, इनको इतने अपनी ताकत पे, अपने अपनी अपनी वजारत दाखिला पर और अपने डंडे पर और अपनी लाठी पर और अपनी ताकत पर इतना जोम है, तो ये आए इलेक्शन की तरफ। ये पहले पॉलिटिकल लोग हैं जो मैंने देखा इंतखाब से भागते हुए, ये इंतखाब से ऐसे भाग रहे हैं जैसे नन्हा छोटा बच्चा सख्त सर्दी में ठंडे पानी से भागता है। अच्छा राइट, जी ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त हम फिर सूबाई इंतखाबात की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, ये असेंबलियां इसी तरह से कायम रहेगी, इनमें कोई तब्दीली मुतवक्के हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बरादरम बैरिस्टर आमिर हसन साहब है, माशाल्लाह कानून के तालिब इल्म है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 63A का फैसला पढ़ा होगा। उस फैसले के तहत ये हक जो है पार्टी सरबरा के पास नहीं है, ये पार्लिमानी पार्टी के लीडर के पास है। ये फैसले में लिखा हुआ है, अगर फैसले पे एतराज है तो जाके कानून में चैलेंज कर दे। अब चौधरी शुजात साहब से आप जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है, अच्छी की है, बुरी लगी है, बुरी की है, आपको पसंद है नहीं पसंद, उसमें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के सरबरा को यह हक दिया है, वो ये फैसला करेगा कि पार्लिमानी पार्टी ने किसको वोट देना है। अब चौधरी शुजात साहब हो या पार्लिमानी पार्टी का कोई और अपना पार्टी का कोई और सरबरा हो, उसके पास तो 63A के फैसले की तशरीह के पास ये इख्तियार ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि जी चौधरी शुजात को मना रहे हैं, भाई आप चौधरी शुजात को ना मनाएं, आप पार्लिमानी पार्टी के लीडर को मनाएं। और पंजाब में पार्लिमानी पार्टी के लीडर जो है वो भट्टी साहब हैं, और पार्टी के पंजाब के सदर जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। इसलिए पहली वजाहत तो ये है कि कानून के तालिब इल्म होने के नाते हमें तशरीह जो है वो अपनी मर्जी की नहीं करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील करती है या नहीं करती है। अगर असेंबली तहलील होगी तो फिर एक और मंजरनामा निकलेगा, जैसे अभी नदीम कुरैशी साहब ने भी कहा है और उन्होंने पीटीआई ने भी ऐलान किया है कि वो इत्तेमाद का वोट लेंगे और असेंबली तहलील हो जाएगी। मैंने आपको ये कहा है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का या PMLN का मौकफ है कि चौधरी परवेज इलाही के पास अक्सरियत नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले पाते तो ये हक तो फिर PMLN को और पीपल्स पार्टी को मिलेगा ना, वो अपनी मर्जी का लीडर ले आए। लेकिन अगर वो नहीं आता उसके बाद फिर वो रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सूरत हाल तो वाज़ेह है कि अब ये तरीके जो इत्तेमाद का वोट लेना है वो पाबंदी करेगा कि परवेज इलाही साहब जो है उनके पास कितनी अक्सरियत है और कितनी अक्सरियत नहीं है।
बाकी जो 63A का फैसला है उसी के तहत ही फैसला होना है। ये अब चौधरी शुजात साहब ने फैसला नहीं करना। मैं वजाहत कर दूं, अगर 63A की तशरीह करनी है तो दोबारा कर ले और दोबारा यहाँ पे मैंने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। जी, मैंने इसके ऊपर कहा है कि बैरिस्टर साहब पार्लिमानी पार्टी का क्योंकि हेड ने ये फैसला करना है तो फिर उसको करने दें। फिर पार्टी के सरबराह की अगर बात है तो वो फिर 18वीं तरमीम के तहत तो फिर कहते हैं कि पार्टी सरबराह, ये बहुत कंट्राडिक्शन है। अच्छा, ब्रेक ले बैरिस्टर साहब, ब्रेक शामिल कर लूं, ब्रेक के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दे दीजिएगा। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। जी बैरिस्टर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे। देखिए, कानून की अब मुझे मुशावरत तो किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कि जिसे कानून की अबजद ना हो वो मुझे समझाएगा कि कानून क्या है। कम से कम इतनी भी अंधेर नगरी ना मचाएं कि अपने आप को अकले कुल समझ के तो बहुत से लोग मुझे मशवरा देने लगे कि कानून क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। मैंने आपसे बात की है सियासी बात यह है कि कोई भी जब इत्तेहाद, क्या परवेज लाई वजीर आला बनने के लिए पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी लीडर के पास गए हैं या इमरान खान के पास गए हैं? असेंबली तोड़ने का मशवरा पीटीआई का सरबराह इमरान खान दे रहा है या पीटीआई का पार्लिमानी लीडर पंजाब दे रहा है? हमें रस्ते ना सिखाए। मैंने यही कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि जनरल इमरान की मोहब्बत में हलाक हो गए, ये जाते जाते जनरल बाजवा साहब ने कहा, तो मैं लोगों को मशवरा दूंगा कि इमरान की मोहब्बत में हलाक ना हो जाए, अब कम से कम गुफ्तगू वो करें जो बनती हो। मैंने सियासी पॉइंट उठाया है, कहा गया कि जरदारी साहब लोगों को खरीद रहे हैं, जैसे अभी कुरैशी साहब ने फरमाया कि सिंध के वजीर आके पंजाब हुकूमत के एमपीएस को खरीद रहे हैं। अच्छा, वसाइल सिंध के पास ज्यादा है या पंजाब के पास ज्यादा है? और पंजाब में बैठ के खरीद रहे हैं जहां पे इदारे इनके कंट्रोल में है, पीटीआई के। ये इतनी मासूम और ये इतने चूचे हैं कि इन्हें सारी खरीदी जा रही है। मैं तो आज तक हैरान हूं इन पे कि सिंध से वजीर आके पंजाब की हुकूमत में, पंजाब के, जिसे इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और जिसने बदमाशी लगा के पंजाब असेंबली का जैसे इजलास किया, वो झूठी, देखे ना, इनके तो फ्रैक्चर भी ठीक हो जाते हैं दूसरे दिन पायोडीन के साथ। तो इनके तमाशबीनी को कौन देखे? तो इन्होंने जो तमाशा लगाया गुंडों के जरिए, जिस तरह डिप्टी स्पीकर को मरवाया, ये जब भी हारने लगते हैं, ये अदालत, ये जुडिशल वजीर आला है, मैंने अदालती फैसला पढ़ा है, उसे इतना ईमान ना लाएं। उस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ले दे हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, कि 3 जजेस ने बैठ के जो फैसला किया है वो आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। अभी उन लोगों ने जुर्म सरजद किया नहीं, अगर जुर्म या तो उनके वोट काउंट करें और वोट काउंट होने के बाद उन्हें डिसीट करें। अगर किसी शख्स के गोली मारने से कोई बंदा मरता ही नहीं है तो आप उसे फांसी कैसे लगाएंगे? फिर आप उस पर वही लगाएंगे कि इक़दाम कत्ल हुआ है, कत्ल नहीं हुआ। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ पे लोग अपनी मर्जी की तशरीहात यहाँ पे बैठ के करते हैं कि इमरान को, अब देखे ना, हम खरीद रहे हैं। आसिफ अली जरदारी आते हैं सिंध से, इधर आके इनके बच्चों को खरीद रहे हैं, वो खवातीन को, और ये मजलूम बने बैठे हैं पंजाब के अंदर हुकूमत लेके। कितने मजलूम लोग हैं कि इनकी 80% पाकिस्तान पे हुकूमत है, ये मजलूम है। ये सवाल ही नहीं पूछने देते कि भाई आपने क्या किया। 80% वसाइल, क्योंकि बजट तो आपके पास आता है, आपने क्या किया है? आपने केपीके के अंदर क्या किया है 10 सालों में? आपने 5 सालों में पंजाब के अंदर क्या किया है? कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या पहाड़ ढा दिए आपने? आप हमें जरा ये चीजें भी तो बताएं। आपका सिटिंग वजीर आला बैठ के कहता है कि बुज़दार से गंदा वजीर आला पंजाब की तारीख में नहीं आया, इसका जवाब दें। वो कहता है कि गंदी तरीन हुकूमत थी, बेड़ा गर्क हुकूमत थी, इसका जवाब दें। आपने क्या किया है, इसका जवाब दें। मैं बार बार कहता हूं कि इधर बैठ के मुझे ना समझाएं। हम कानूनी तौर पे परवेज लाई को वजीर आला हमने नॉमिनेट किया था, आलिया साहबा आप भी जानती हैं जी। हमारी दुआ करके, सियासी, एक बात सुनने, वादा करके सियासी एग्रीमेंट करके हमारे साथ, तो वो फिरा है। दाना तो इन्होंने डाला है, ओढ़ा तो इन्होंने है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वजीर आला पंजाब की बहाली है, इसको भी पीडीएम चैलेंज करने का इरादा रखती है और कहा भी है कि हम चैलेंज करेंगे। ये कब चैलेंज करने हैं? ये वाकई इसमें कोई संजीदा है कि चैलेंज करेंगे? अगर आइन और कानून पे अभी तक जितनी बहस और बहरान पंजाब में पैदा हुआ है, एक आईनी तकाजा था। गवर्नर ने पहली दफा 6 महीने में कभी तंग नहीं किया इन्हें, ना कभी कोई समरी वापस भेजी है, ना हलफ उठवाने से इनकार किया, जैसा कि ऊपर अलवी साहब करते हैं।
इन्होंने सिर्फ एक तकाजा आइन के तहत 130 क्लॉज 7 के तहत कहा कि एतमाद का वोट ले ले। आप अगर यार दूसरे दिन नहीं लेना चाहते, स्पीकर लेटर लिख देते कि आप भाई 7 दिन का वक्त दें, हम करवा लेते हैं इजलास, थोड़ा टाइम दें। इन्होंने तूफान बर्पा कर दिया, स्पीकर को ऐसे कर देंगे, गवर्नर को ऐसे कर देंगे, एहतजाज उसके घर के भाई उसने कौन सी गैर आईनी बात कह दी? बैरिस्टर साहब, ये तो संजीदा लोग ये भी बात करते हैं कि ये मिली भगत थी, ये उधर से भी इधर से भी सब मिले हुए थे, ये सिर्फ बस अवाम को दिखाने के लिए ही था, ना असेंबलियां तहलील होना किसी को सूट करती थी। मैं यही तो बता रहा हूँ कि मिली भगत से इमरान खान 80% पाकिस्तान का हुक्मरान है, और मिली भगत से नाम निहाद अपोजिशन लीडर बना हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों के अंदर नफरत, तकसीम, इंतशार फैला रहा है सिर्फ अपने जाती इक्तदार के लिए। उसने इसी तरह एक तो झूठ बोलता है, असेंबलियां तोड़ूंगा, नहीं तोड़ता। अगर एतमाद का वोट पंजाब में ले लिया जाता, लेटर लिख के वक्त ले लिया जाता। चले अब तो वो लेने जा रहे हैं ना, अब उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे एतमाद का वोट। वो कहते हैं कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं, कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं, और उसके बाद असेंबलियां वो असेंबलियां ये उसी पार्टी के लोगों का वोट ले रहे हैं जिसका सदर चौधरी शुजात है, और पार्लिमानी लीडर को जिस तरह बनाया गया है, जिस तरह चौधरी शुजात को मफलूज किया गया है, उनके खिलाफ साजिश की गई है, ये किसने की है? अगर इमरान की पार्लिमानी पार्टी कोई तोड़ ले तो इमरान फिर कहेगा कि ये एजेंसियां तोड़ रही हैं मेरे लोगों को। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह की रोशनी में ये बात है, ये भी है बैरिस्टर साहब, सियासी बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन आईनी लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है वो भी हमें मलखूज़े खातर रखना होगा। वो गलत है या सही है? वो तो हम आज तक भुट्टो के मर्डर को भी गलत समझते और सुनते आए हैं, लेकिन फैसला तो हो चुका, मर्डर हो चुका। चले आगे बढ़ते हैं। नदीम कुरैशी साहब, इमरान खान जो पेशन गोई कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, असेंबलियां तहलील नहीं कर पा रहे आप लोग, एक पंजाब में एक नई जो जंग है वो शुरू हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही खामोशी आपने जाहिर कर दी है, आप सियासी महाज पर तो आप कोई भी फैसला कर पा नहीं रहे, तो कैसे पेशन गोई कर सकते हैं? मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं। आलिया, अगर मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में इंतखाब ना हुआ और इनको 5-6 माह मजीद मिल गए, आप किसी एक ऐसे बिजनेसमैन को जो इंपोर्ट करता हो उसको बुलाए अपने प्रोग्राम में, उससे पूछे पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं। मैं शायद ये ऑन ईयर बात ना कहता, मुझे मजबूरी में कहनी पड़ रही है। पूरे लाहौर में अगर कोई एलसी खुलवाने के लिए $50,000 इकट्ठा करना चाहे तो वो नहीं मिल रहे। ये कौम को कहां से बेवकूफ बना रहे हैं। ये इन्होंने 2 वज़रा और शामिल कर दिए हैं। ये इतनी तनकीद हम पर करते हैं, शोर मचा मचा के, गला फाड़ फाड़ के, सिर्फ अपनी लीडरशिप के सामने पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। मैं इनसे पूछता हूँ भाई 9 माह में आपने कौन सा तीर मारा है करप्शन के मुकदमात खत्म करवाने के अलावा? इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मार्च अप्रैल में इंतखाब ना हुआ, ये उस मुल्क को वहां ले जाएंगे जहां से निकालने वाला कोई नहीं होगा। ये जितने लोग आज इक़्तिदार में बैठे हैं, इस्लामाबाद के 24 किलोमीटर पे कब्जा करके, ये सारे लोग वो हैं जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, बैरून मुल्क महलात हैं, बैरून मुल्क इनके इंटरेस्ट हैं। ये सारे वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये 22 करोड़ लोग इनकी जान को रोएंगे। ये दिलों से उतरे हुए लोग हैं, लोगों की नजरों से घिरे हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जमीर के सौदे खुद भी किए। अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे जी हमने परवेज इलाही को ये कहा, और भाई आप तो कहते थे कातिल लीग है परवेज इलाही, और फिर आपने उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप तो कहा करते थे भुट्टो का कातिल ही चौधरी ज़हूर है, फिर आप उसके घर जाके दोनों सालों बैठ जाते हैं उनके कदमों में। आप एक 80 साल के बीमार शख्स चौधरी शुजात को अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, उसका आपने एक तमाशा बनाया हुआ है। आपने उनके घरों में झगड़े करवा दिए हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। आप 14-15 साल से मुस्तकिल सिंध पे कोई झगड़े नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, दोनों तरफ से इक़्तिदार एंजॉय उनका खानदान कर रहे हैं। कोई झगड़े नहीं है, दोनों तरफ उनका खानदान तो इक़्तिदार एंजॉय कर रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, पाकिस्तानी अवाम इन सब के तज़िर है कि ये इंतखाब में आए। ये क्यों भाग रहे हैं इंतखाब से? कौन सी क़यामत आ जाएगी 6 माह पहले अगर ये इंतखाब, अगर ये इतने पॉपुलर है, इतने मजबूत है? 6 महीने में या 8 महीने, दोनों सूरतों में क़यामत नहीं आने वाली, और दोनों सूरतों में मुल्क कहीं नहीं जाने वाला। एक एक दिन पाकिस्तान को अरबों रुपए के नीचे लेकर जा रहा है। एक एक दिन पाकिस्तान के लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। जो कल रेट था खाने वाले तेल का, खुदरी तेल का जो घरों में इस्तेमाल होता है, कुकिंग ऑयल, उसका आज कीमत देखिए, आप उसकी 3 दिन बाद कीमत देखिएगा। इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। सोयाबीन रोकी हुई है, लोगों की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह होने के करीब है।
लोगों से किक बैक मांगे जा रहे हैं, लोगों से कमीशन मांगी जा रही है, अरबों रुपए की सोयाबीन, करोड़ों रुपए की सोयाबीन कराची पोर्ट पे पड़ी हुई है, ये उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है इस मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन जवाब ये है ना कि सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में, सियासी इस्तेकाम नहीं है। वो पीटीआई अगर पार्लिमानी सियासत कर ले और ये एजिटेशन की सियासत छोड़ दे तो ये मुल्क में ये जो मईशत का बुरा हाल है ये खत्म हो जाएगा। हमारे कोई जाती मफादात नहीं है। इनके साथ पार्लिमानी सियासत क्या करनी है? इनके साथ पार्लिमानी सियासत की जाए जो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी लॉ चेंज करवा के अपने खिलाफ मुकदमात खत्म करवा रहे हैं। इनके साथ पार्लिमानी सियासत की जाए जिन्होंने पार्लिमान को अपने घर की लौंडी समझा हुआ है। लेकिन करनी तो इन्हीं के साथ पड़ेगी ना नदीम कुरैशी साहब। जाहिर है कि वो भी वोट लेकर आते हैं, आप भी वोट लेकर आते हैं, बैठना तो इन्हीं के साथ पड़ेगा। एट दी एंड तो यही सलूशन है। लेकिन वो माने या ना माने, अपना अपना नजरिया है, अपना अपना एक बयानिया है। सलमान आबिद साहब, ये आप इलेक्शन की तरफ तो हम नहीं जा रहे, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये जो रस्साकशी कह लें ये हो रही है, अपनी अपनी सियासत हो रही है, इलेक्शन की तरफ हम जा नहीं रहे। इमरान खान साहब कैसे पेशन गोई कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं, वो किन इलेक्शंस की बात करें? देखिए, अगर दोनों सूबाई असेंबलियां टूटती हैं, अगर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया तो फिर तो आप इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे ना, चाहे वो मरकजी इलेक्शन हो, चाहे वो दो सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन हो। एक बात, इसलिए जाना तो आपको अल्टीमेट इलेक्शन की तरफ ही होगा। लेकिन ये कब इलेक्शन होंगे, मार्च अप्रैल में होंगे, मई में होंगे या जाके अक्टूबर में होंगे, ये आके आने वाले चंद दिनों में तय हो जाएगा कि जो सिचुएशन पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की बनेगी। इसलिए वो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। अब बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने पूरी तकरीर कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि 63A का सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। अब आज के दिन तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही इंटैक्ट है ना, आपने उसको चैलेंज किया हुआ है, वो मामला कोर्ट के अंदर है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक तो 63A की तशरीह ही जो है ना इस वक्त लेजिटिमाइज है ना जी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बात जो भी कर ले, चौधरी शुजात साहब से आप मुलाकातें करें, आपका हक है, आप जितनी मर्जी मुलाकातें करें, फाइनल फैसला परवेज इलाही साहब और उनकी पार्लिमानी पार्टी के लीडर ने करना है। और वो इस वक्त जो है वो जहां खड़े हैं वो हमें नजर आ रहा है। अब सिर्फ सवाल ये है कि मैंने कहा है कि अगर इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे तो बात दूसरी तरफ जाएगी। तो इसलिए इसमें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसका तजिया और किसकी बात और किसकी राय, कौन किसको अंडरमाइन कर रहा है। भाई बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जो इंटैक्ट है उसी के ऊपर ही गुफ्तगू होगी ना। मैं भी उससे इख्तिलाफ कर सकता हूँ, बैरिस्टर साहब ने भी इख्तिलाफी नोट दिया है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिविजिट नहीं करेगी उस वक्त तक फैसला वही रहेगा। अब कोई इस वक्त पीटीआई का रुकने असेंबली वो परवेज इलाही के मुकाबले अपना इनके पीएमएल के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकता। ये 63A का फैसला है, जब तक तो नया फैसला नहीं आ जाता। इसलिए ये कहना कि जी जनाब के कानून की तशरीह मुझे ना समझाएं, मुझे क्या जरूरत है, आपको, आप बैरिस्टर है, मैं तो कानून का तालिब इल्म ही नहीं हूँ, लेकिन एक बुनियादी तशरीह सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है मेरे भाई, और उसी के मौजूदगी के अंदर ही फैसला हो रहा है ना। अब आप कोई बात ये कह सकते हैं कि जनाब को बंदा वहां से फैसला करके उनको वोट दे सकता है। मैं सियासी बात कह रहा हूँ जी, ठीक है, सियासी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कैसे इमरान पंजाब की सियासत का कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई सियासी बात करें ना, फिर आप कानून की तशरीह तो ना फिर आप ये तो कहना चाहिए आपको कानून का पता नहीं है, फिर आप ये ना कहना बैरिस्टर साहब कि आपको कानून का पता नहीं है। कर रहे हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ, कभी लफ्ज कहते हैं, मुझे तो हैरानगी आपके ऊपर हो रही है, मुझे तो हैरानगी आपके ऊपर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आप उसकी तशरीह को अपनी मर्जी की कर रहे हैं। सलमान साहब, आपको सलमान साहब मोहब्बत मुबारक हो पीटीआई की, लेकिन आपसे तो मैं आपको भी पीपल्स पार्टी की मोहब्बत मुबारक हो ना, आपको भी पीपल्स पार्टी की मोहब्बत मुबारक हो, आप तो पीपल्स पार्टी के खोल से बाहर ही निकलते ना। मुझे क्या एतराज है? अगर मैं अपना नुक्ता नजर है सलमान आबिद साहब, अपना अपना नुक्ता नजर है, अपनी अपनी लेगेसी है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें इख्तिलाफात जरूर है, इख्तिलाफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बैठा हुआ है, जी बिल्कुल, इल्जाम लगाएंगे तो मैं भी कहूंगा आप पीपल्स पार्टी के जाने के तौर पर तबसरा कर रहे हैं। जी ठीक है, जाहिर है, मैं तो हूं ना, मैं तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, मैं उसका नुमाइंदा हूं। जी बिल्कुल, हाँ, तो लॉजिक तो जज्बात में फर्क है। जी ठीक है, वो वाजे कर दिया बैरिस्टर साहब ने कि मैं सियासी बात कर रहा था, आईनी कानूनी उस फैसले से वो इत्तेफाक ही नहीं करते। चले, लेट्स लीव इट के हम इस बहस को यहीं पे वाइंड अप करें। अगला हम टॉपिक लेते हैं कौमी असेंबली के मामले में क्या होने जा रहा है, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब पेश होगी कौमी असेंबली, 1 by 1 इस्तीफे देने जा रही है और यकमुश्त जाएंगे वहां पर और अपने तकरीर के जरिए अपने इस्तीफे अनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे, इस पर अभी तक मुशावरत हो रही है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद की।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं कि कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेजिग्नेशन कब एक्सेप्ट होंगे और कब वो अपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए जाएंगे कौमी असेंबली और वहाँ पर उनके रेजिग्नेशन जो है स्पीकर के सामने वो अनाउंस करेंगे। बैरिस्टर साहब, एक पीटीआई ये कहती है, आप लोग कहते थे कि भाई इस्तीफे दिए हैं, आप इनको एक्सेप्ट करवाने के लिए आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम सब जाएंगे और एक ही वक्त में अपने इस्तीफे करवाएंगे। तो ये क्यों उनको कहा जा रहा है कि भाई आप 1 by 1 आए और फिर अपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवाएं स्पीकर की जानिब से? ये आइन का तकाजा है। आइन के अंदर कभी भी एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस की बात लिखी नहीं हुई कि इकट्ठी एक असेंबली खड़ी होकर कहे मैं इस्तीफे देती हूँ। एक तरीकाकार रुकन के इस्तीफे देने का लिखा हुआ है, अरकान के इस्तीफे देने का नहीं लिखा कि 100 लोग खड़े होकर स्पीकर को कहें कि हम इस्तीफा देते हैं और स्पीकर मंजूर कर। स्पीकर आईनी तकाजे के तहत उन्हें कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग में, और आज तक पीटीआई ने हैंड राइटिंग में नहीं दिए, इन्होंने टाइप शुदा दिए हैं जिसमें सिग्नेचर्स है, वो आईनी तकाजे को पूरा नहीं करता। ये आए अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा लाएं और करें, क्योंकि इनके 30 के करीब एमएनएज ने स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ को आके कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। वो पूरे प्रिविलेजेस ले रहे हैं, अपने पासपोर्टों के ऊपर वीजे लगा रहे हैं बतौर मेंबर पार्लियामान। वो पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, और पार्लियामेंट लॉजेस में सिर्फ वो नहीं रह रहे, मतलब अब शहबाज गिल तो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है। तो जब उस पर केस हुआ, तो जब उसकी तफ्तीश हुई, तो उसका ड्राइवर भी पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा था। ये इख्तियारात का इस तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को। स्पीकर आपका है, स्पीकर तो राजा परवेज अशरफ साहब, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पीडीएम इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में है, तो आपका स्पीकर ये क्यों नहीं इनको नोटिस जारी करता कि ये पार्लियामेंट लॉजेस खाली किया जाए? ये सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक क्यों है? देखें, ये काम पहले का हो चुका है, ये रह रहे हैं उधर पहले से। आजकल इन्हें थोड़ा सा भी हाथ लगाए ना, तो ये तो सीधी बात ही ज्यादती पे और बरहना कर दिया। अब कौन करे, शरीफ आदमी तो डरता है इनके इस तमाशे से कि इन्हें थोड़ा सा भी हाथ लगाया तो बड़े में मेरे पे इल्जाम क्या लगा देंगे। इनके पास तो कोई छोटा इल्जाम भी नहीं है, इल्जाम भी बड़े बेहुदा हैं। अब उन बेहुदा इल्जामात का शरीफ आदमी तो मुतकाजी नहीं हो सकता, इज्जतदार आदमी, कि अपनी पगड़ियां उछलवाएं शहबाज गिल के साथ लग के। तो इमरान खान हर तकरीर में बताएं कि शहबाज गिल के साथ क्या हुआ है, और मेडिकल ये कराते नहीं है। तो हम तो भाई, शरीफ आदमी इज्जतदार होता है, घबराता है। मैं फिर कहता हूँ कि आईनी तरीके से हर चीज का हल है। आइए, अपने लेके आइए इस्तीफे लिखे हुए, और एक तरीका है, स्पीकर अब किस तरह बैठ जाए 150 बंदे के इस्तीफे के लिए 10 मिनट भी एक पे लगे, तो कैसे होता है? जी ठीक है। क्या आप लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या पीटीआई के लोग जाएंगे, पीटीआई के अरकान असेंबली, जैसे आप कह रहे हैं कि 30 के लोग हैं जिन्होंने खुद आके कहा है कि भाई नहीं एक्सेप्ट करें हमारे इस्तीफे, तो क्या वो 30 भी जाएंगे? सलमान आबिद साहब, अभी बहुत पीर सिर्फ एक बात जी मैंने सुनी है, मैंने सिर्फ ये देखिए, ये दे इस्तीफे हम लेंगे। सलमान आबिद साहब से मेरा वफादारी का, एहतराम का रिश्ता है, और मैं फिर कहता हूँ कि हमें इन रिश्तों पर रहना चाहिए। वो बार बार मुझे कह रहे हैं मैं पीपल्स पार्टी का जयाला हूँ, इसी तौर पे मैं टीवी स्क्रीन पे बैठा हूँ और पीपल्स पार्टी को डिफेंड करता हूँ। आलिया साहबा, बारहा मुझे टीवी प्रोग्राम्स में बतौर कानूनदान के कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सौ से अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मेरी राय बायस हो जाएगी, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, तो मैं वो प्रोफेशनली अपने आप को नहीं कंडक्ट करता। अभी आपने मुझसे पूछा है, जी ठीक है, गॉट योर पॉइंट बैरिस्टर साहब। जी सलमान आबिद साहब, बात यह है, अभी मेरे भाई बैरिस्टर आमिर असल साहब ने कहा है कि ये लीगल आईनी का तकाजा है कि हर फर्द इंफरादी सतह पर स्पीकर के सामने पेश हो और इस्तीफा दे। अच्छा, अगर ये आईनी तकाजा है तो सवाल ये है कि वो जो 11 इस्तीफे कबूल किए गए थे, जिनके ऊपर नवंबर में, अक्टूबर में बाई इलेक्शन हुए थे, उनमें से कौन से लोग इंफरादी सतह पर स्पीकर के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपना रिजाइन दिया था, जो स्पीकर ने कबूल कर लिया? को भी करने देना यार, बात तो सुने ना आमिर साहब, अब आमिर साहब बात तो सुने ना यार। अभी आपने कहा है कि बात कर लेने दे, बात कर लेने, सलमान आबिद सबको बात कर लेने दे। बैरिस्टर साहब, मैं आपको टाइम देती हूँ, पूरा टाइम होगा, अभी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी जी, बात सुने। अभी आमिर हसन साहब ने कहा है कि ये आईनी तकाजा है कि हर फर्द को इंफरादी सतह पर स्पीकर के सामने पेश होना होगा। बिल्कुल, मैं इनकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं अगला सवाल उठाता हूँ, जो 11 इस्तीफे कबूल किए थे स्पीकर ने, वो क्या पेश हुए थे स्पीकर के सामने इंफरादी सतह पे? वो तो नहीं पेश हुए।
तो जहां आपका दिल करता था वहां आपने इस्तीफे कबूल कर लिए, और जहां आपका दिल नहीं करता वहां आप इस्तीफे कबूल नहीं करते। कॉन्ट्रडिक्शन तो आप खुद चला रहे हैं भाई, अपनी आईनी तकाजे की बात करके मुझे समझा रहे हैं कि आईनी तकाजा क्या होता है। बाकायदा कानूनी तरीका इख्तियार किया गया, वो नहीं क्या कानूनी तरीका का इख्तियार किया गया? सलमान साहब मुझे आप ये बताएं बैरिस्टर साहब, आप मुझे बताएं बैरिस्टर साहब, आप मुझे बताएं कि वो 11 लोग स्पीकर के सामने पेश हुए थे, बस ये बता दें, ये बता दें वो 11 लोग स्पीकर के सामने पेश हुए थे। अच्छा चले, मैं सवाल कर लेती हूँ बैरिस्टर साहब, वो 11 लोग पेश हुए थे या नहीं, वही तरीकेकार अब ये जो रह गए हैं मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई के, वही तरीकेकार इख्तियार करके उनके एक्सेप्ट कर ले, मामला खत्म कर ले? देखिए वो करेंगे, अब हमने किसी के मशवरे तो नहीं लेंगे, और खास तौर पे पीटीआई के तर्जुमानों के मशवरों के ऊपर तो हमने सियासत नहीं करनी। सर मैंने तो सवाल किया है, मशवरा नहीं दिया। हाँ। हमने इन्हें देखें, हमने इन्हें ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं, हम इन्हें तिगनी का नाच नचाएंगे, हम इन्हें पागल। देखे ना इमरान ने कितनी तारीखें दी हैं, इस दिन में ऐसे हो जाएगा, नहीं तो मैं लाखों लोग तो भाई आप इस बात का जवाब दें कि वो 11 लोग स्पीकर के सामने पेश हुए थे, बस ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। अब देखिए पता नहीं सलमान साहब आप बाकायदा पीटीआई ज्वाइन करके, अच्छा बैरिस्टर साहब ये छोड़ दें, मेरे ख्याल में इल्जाम लगाएंगे जो दूसरे आपके साथ करें। बैरिस्टर साहब हम डिबेट कर रहे हैं, हम किसी की जातियात, किसी की लेगेसी के ऊपर, किसी के टुवर्ड्स लॉयल्टी के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। आप लॉजिकली बात हो रही है, आप भी लॉजिकली पॉइंट दे रहे नहीं है, ये कोई आप इंतखाबी जैसे की तकरीर नहीं कर रहे। अच्छा सलमान आप हो रही है उसी मुताबिक करें, लेकिन आप बदयांती नहीं कर सकते। तो आप बदयांती करें, उसके बाद बदयांती आप करें। मैं तो लॉजिकली बात पर कह रही हूँ कि अपना जवाब दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। किसी की नीयत का हाल तो खुदा ही जानता है, उसको छोड़ दें, बदनीयती है या नीयत कैसी है, नीयत साफ है नहीं है। बड़े आप आगे यार लोगों की नीयत को चेक करने वाले, आपको किसने इख्तियार दे दिया कि आप ये बात करें? सहाफत के इमरान खान ना बने, नहीं तो आप भी ना बने ना, सरदारी साहब ना बने। ये इस तरह की डिबेट तो मेरे ख्याल में फजूल है। सलमान आबिद साहब, बैरिस्टर साहब, मेरे ख्याल में संजीदा बात होनी चाहिए, लॉजिकली बात होनी चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो फिर प्रोग्राम का मकसद ही फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक क्यों चले, अगर इसी तरफ हम ले जाएं कि अभी तक उनको पेश होना है, स्पीकर ने कहा है, तो वो अभी तक ये फैसला क्यों नहीं कर पा रही? अगर वाकई पीटीआई के लोग, ये फैसला तो पीटीआई ने करना है ना, मैंने तो नहीं करना। बिल्कुल, अब पीटीआई फैसला करती है इंसानी सतह पे पेश होने का या नहीं होती है, उनका जाती मामला है। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन की वजाहत की है, जिसका डायरेक्टर आमिर हसन साहब ने कहा कि आईनी तकाजा है कि इंसानी सतह पे लोगों को पेश होना है। तो मैंने इनको कहा कि वो 11 लोग जिनके इस्तीफे कबूल किए गए थे वो स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए थे। मैंने तो चले सलमान, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आपने कंट्राडिक्शन दे दी है। अच्छा चले, आपने कंट्राडिक्शन दे दी सलमान। नेक्स्ट मेरा सवाल ये है, करना ये इस्तेकाक स्पीकर का है, हमने किसी के मशवरे पे नहीं करना। अच्छा लेट मी पुट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। से करेंगे। अच्छा इसको तो भाई ये ना कहना कि ये आईनी तकाजा है, ये तो ना कहना फिर ये आईनी तकाजा है, आईन कहता है, ये तो ना कहे फिर स्पीकर का इस्तेकाक है। स्पीकर का इस्तेकाक आईनी तकाजा है, स्पीकर जैसे दिल करेगा वैसे कर लेगा। हम अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है। अभी मेरे ख्याल में कि फिर ये डिबेट जो है ना वो लाहासिल सी होगी और इसका कोई मकसद भी नहीं होगा। मैं तो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी कि पीटीआई कब तक ये चाह रही है कि उनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए जाए। सलमान आबिद साहब, देखिए पीटीआई जो है, मैंने फिर आपसे कहा है कि पीटीआई इस्तीफे दे या ना दे, ये तो उनका फैसला है कि वो देती है तो एक और सूरत हाल होगी, नहीं देती तो एक और सूरत हाल होगी। लेकिन ये जो हैजानी कैफियत है, टकराव है, महाजराई है, वो तो जारी है और वो जारी रहेगी जब तक कि नए इंतखाबात, चाहे वो अक्टूबर में 2023 में हो, जब तक इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होंगे, ये लड़ाई का खेल जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी रहेगी। और हर बंदा जो है वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक आइन की तशरीह करेगा, कानून की तशरीह करेगा, सियासी तशरीह करेगा, जिसको जो सूट करती है, जिसे जो सूट कर रही है मैं कर रहा हूँ, जो बैरिस्टर साहब को सूट कर रही है वो कर रहे हैं, जो किसी और को सूट करती है वो कर रहे हैं। इसलिए मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि लोगों की जातियात पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने अपने मौकफ पे कायम रहे। जो आपका मौकफ है आप उस पर कायम रहे, लेकिन ये ना करें कौन किसी का तर्जुमान बनके बात कर रहा है। गॉट इट। इसको क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। बैरिस्टर साहब लास्ट कमेंट इन फ्यू सेकंड। देखिए मैं कहता हूं कि सियासत के अंदर इंतशार, हमने इलेक्शन अपने वक्त पे, हो सकता है हम एक साल पहले ही इलेक्शन करवा देते, फौरी करवा देते, लेकिन इमरान खान का ये जो प्रेशर ग्रुप बन के डिक्टेट करना है, ये कर दो, लटका दो, मार दो,
उसके खिलाफ पॉलिटिकल बयानिए कौन नहीं मानता? जी, तो अब इलेक्शन जो है, इमरान खान बहुत के बहुत शुक्रिया मुजाकरात बैरिस्टर आमिर आईनी हसन तौर साहब, पर और बहुत कमती शुक्रिया बने। सलमान आबिद साहब, नदीम कुरैशी साहब। इलेक्शन अपने वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासी रस्साकशी चाहे वो ऐवानों में हो या फिर सियासत के मैदानों में हो, ये जारी रहने का इम्कान है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।